क्या कमाल का यहाँ पे ये कैलकुलेशन, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये फाइट मिली गई और आखिर की में जब बारी आई फाइट करने की, वहां पे गए फाइट की तरफ और उसके बाद कैलकुलेशन इतना ज्यादा बेहतर कि 50 के आंकड़े को काफी आसानी से वो यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं और सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं गॉड लाइक। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने शैडो और क्लच गॉड को भी सेमीफाइनल्स में पहुंचते हुए देखा, तो मैं मानता हूँ सब खुश हैं। बढ़िया गेम प्ले सारी टीम्स की तरफ से हमें देखने को मिला, खासकर गॉड लाइक जिस तरीके से हमने उनको पहले सॉवरेन के साथ फाइट लेते हुए देखा था, टीम गेम उनका वहां पर कमाल देखने को मिला, कोई गलती वहां पर करी नहीं गई और सबसे बड़ी बात जब तक जोन वहां पर बना रहा तब तक वो टीम वही रही, स्काउटिंग करने के लिए कोई आगे नहीं गया, इत्मीनान के साथ पेशेंस के साथ इस पूरे मैच को खेला गया है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला। थोड़ा डाउन करेगा टीम जो आखिर में फाइट किए, दोनों ही बस ट्राई कर रहे थे कि चलती देखते हैं कि कौन यहाँ से इस फाइट को जीत के जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीम सेमीफाइनल में जाने वाले। बट गॉड लाइक जोनाथन की तरफ से वो 3, मानिया 4 निकाल के जाएंगे, एडमिनो वो 2 फिनिशेस, पावर की तरफ से भी 3 फिनिशेस निकाले गए हैं। बट 6 मैचेस की आप बात करें कि मानिया मुझे लगता है कि रोटेशन भी बहुत ज्यादा बेहतर करके दिखा, इंडिविजुअल लेवल में फाइट भी बहुत अच्छे तरीके से करके दिखा। लास्ट वाले मैच में भी मानिया ही थी जो कि वहाँ पे इस पावर को रिवाइव देके फाइट किए थे, हालांकि वहां कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे एज अ टीम आए पूरे तरीके से कामयाब हो गए। जी और 12 टोटल फिनिशेस के साथ ये जो चिकन डिनर है वो गॉड लाइक के खाते में जाता हुआ नजर आया। आप कह सकते हैं कि सही समय पे वो जो वापसी है वो आई है। प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उस आखिरी मुकाबले का और वहां पर भी ये टीम बढ़िया खेल करके गए, बट टीम के 9 सच में वो बहुत करीब पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी एक मौका उनके पास बाकी रहे। स्टैंडिंग में और कौन आ चुके हैं टॉप पे? ऑब्वियसली मेटा निंजा जो आज के दिन पे इंपैक्ट क्रिएट किया गया था उसकी वजह से 64 टोटल पॉइंट्स, मैट किंग 60 पॉइंट का आंकड़ा वो छू चुके हैं, गॉड लाइक 56 पॉइंट निकालेंगे इस आखिरी मैच के बदौलत। और एफटीआर जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि रह गए एफटीआर की तरफ से। जी हाँ, बट फिर भी 41 के साथ आप कह सकते हैं कि बढ़िया कोशिश उन्होंने यहाँ पर करी। नेबुला वो भी वाइल्ड कार्ड की तरफ जा रहे हैं, K9 वो भी वाइल्ड कार्ड जाएंगे, हिग बोजॉन, टीम राइट नेशन ये सारी वाइल्ड कार्ड की तरफ बढ़ेंगे। बट राइजिंग 28 के साथ वो रह गए और मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं कि 28 वो उनके लिए काफी रहेगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कम वो लर्निंग जरूर लेकर के एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक एक भी फ्रैग नहीं बटोला, बट कुछ इस तरह से ई-स्पोर्ट्स सोशल को थोड़ा ज्यादा ही सोशलाइज करके बाहर किया गया है। यहाँ पे एस पावर ने भी काफी अच्छे फ्रैग्स निकाले, जोनाथन को भी इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फ्रैग मिला वहां पे, तो काफी अच्छी शुरुआत यहाँ मानी जाएगी। मान्या पास ऑलरेडी 6 फिनिशेस हो चुके थे, शुरुआत लाजवाब, लेकिन इस पॉइंट पे एलिमिनेशन भारी पड़ सकता है उन्हें। लेकिन फेनिक्स एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, उन फिनिशेस के कोटे को संभालते हुए, और यहां से रिवाइवल भी मिल जाने वाला है आदि को। जी हां, फेनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वंस अगेन, बट गॉड लाइक की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली है। सारे प्लेयर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और मानिया उनको लीड करते हुए, बट सबसे पहले यहाँ पे जो फाइट है उसको जीत के जोन के अंदर जाने का सिलसिला शुरू करना उनको तुरंत पड़ेगा। बट लीजिए एडमिनो सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अव्वल, 7 टोटल फ्रैग्स अब गॉड लाइक के पास, और जोन का रास्ता भी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है उनके लिए। बहुत अच्छा कॉल लिया गया है, रखेंगे अपने आप को तो वो ग्रेनेड का इंपैक्ट एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ ओएसएच जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट उनके पास भी बेहतर है, लेकिन एडमिनो रनिंग व्हीकल से उन्हें गिराने में कामयाब हुए निंजा बॉय, और इसके बाद ओमेगा कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे एडमिनो के ऊपर सर्कल जाने की इस कोशिश में। एक तरफ से K9 तो दूसरी तरफ से मैट किंग गॉड लाइक के ऊपर अटैक करेंगे और उनका यहाँ से बच के निकल पाना अब तो थोड़ा मुश्किल लगता हुआ स्पीरो। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जोनाथन के हाथ में वो नेट जरूर है। क्लच गॉड वर्सेस जोनाथन ये देखने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट क्या सच में ये फाइट होने वाली है एक 1v1 की? दोनों के हाथ में नेट, जहां इस कला को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प एक दोनों ने करी, एक टीम में खेलते थे, अब दोनों के सामने जोनाथन विद दैट नेड, क्लच गॉड विद दैट नेड, दोनों डैमेज दे रहे हैं, बट एक तरफ से इस पावर का भी वार आता हुआ और वो नेड बिल्कुल मिस नहीं करता। राइट नेशन सही समय पे उनका भी आक्रमण, और प्रो और साइरेक्स उस जगह पे निपटे हुए हैं, उनका ध्यान इस जगह पे आया ही नहीं, और गॉड लाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब वो जोन के अंदर पहुंचते हुए काफी अच्छे तरीके से इस एरिया को अपने नाम किया गया है। बट गॉड्स ऑफिशियल मास्टर उनकी मुश्किलें बढ़ाएगी और इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। लेकिन आदि जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं तो लिया उनके पाया, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा। सर्कल का स्ट्रेंथ स्पीरो ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है, जल्द से जल्द रिवाइवल देना और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ हद तक अगर वो लूट कंप्लीट कर पाए तो वो उनके लिए काफी अच्छी कहानी वहां पे रच के जा सकते हैं। आखिर के फाइट्स के लिए बेस्ट पावर
वो पूरी तरीके से तैयार है राइट नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए। ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, विजन ब्लॉक कर रहे हैं, बट शॉट कनेक्ट होने के कारण राइट नेशन उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराए एस पावर, दूसरे खिलाड़ी को भी वहां पे गिरा के जा सकते थे, लेकिन आखिर में उनके लिए भी दिक्कत हुई बड़ी। देखिए जैसे ही पावर डाउन हुए पीछे से कवर आया नाइट की तरफ से और वो फ्लैग्स बटोरना चाहते हैं, वो सारे फ्लैग्स चुराना भी चाहते हैं। इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट वन। नाइट थोड़ा नीड डालने की कोशिश, एस पावर का फ्लैग कंफर्म किया। उसके बाद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे। मान्या उनके ऊपर वो पहला ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड वो भी स्प्लैश डैमेज ढूंढ लेगा, लेकिन 75 एचपी एक बार फिर से वो रिकवर कर लेंगे। और जैसे ही ओपन में आएंगे उनके ऊपर वो आखिरी शॉट निंजा बॉय के इस फिनिश के साथ 13 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं, बट गॉड लाइक उनके लिए भी बहुत कमाल का मैच साबित हुआ है। जी हाँ, बट K9 13 एजेस बिल्कुल खाली मिल गए, फर्क नहीं पड़ा। नेशन को आप देखिए इतनी लेट वो रोटेट करके आए, एजेस बिल्कुल खाली मिल गई और आसानी से जोन में एंट्री। लेकिन फाइट की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। राइजिंग वो बहुत ज्यादा ओपन में है, जॉनथन उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा, जॉनथन को यहाँ पे काउंटर करना चाहिए था। बीएड बाबा वो कंफर्मेशन भी जॉनथन के ऊपर बना लेंगे, रिको उनकी भी मुश्किलें वहां पे बढ़ाई जा रही है, टैप शॉट के साथ उनका कंफर्मेशन जरूर यहाँ पे ढूंढने का प्रयास चला, लेकिन उसके बाद भी गॉड लाइक यहाँ पे खाता नहीं खोल पाएंगे। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को गवा दिया गया इस पॉइंट पे। नॉक वहां पर निकालना चाहिए था, जॉनथन ने भले डैमेज वहां पर 2 प्लेयर्स को दिया था, बट वो नॉक बहुत ज्यादा अहम था। ये क्वार्टर फाइनल्स जैसा स्टेज चल रहा है, यहाँ जितनी भी टीम प्रिजन के उन हार्ड कवर्स की तरफ गए थे, उन्हें वहां से निकलने का जो मौका है ज्यादा मिलने वाला है नहीं। सारी टीम्स के लिए वहां से निकल के अपने आप को कवर तक लेके जाना मैं तो पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्म करने के प्रयास, और सामने से सीधा गाड़ी लेके गॉडलाइक के बीच में चले गए। इस पावर उन्हें भी गिराएगा, मान्या फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए। कंफर्मेशन के बाद रिवाइव देने का प्रयास चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो ग्रेनेड्स आने वाले, क्या इसका जवाब गॉड लाइक के पास है? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्प्लैश डैमेज भी अपना काम करके जा सकता है। कलयुग वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंकते ही चले जा रहे हैं। एस पावर उनका रिवाइवल हो चुका है इस ग्रेनेड के साथ। एक बार फिर से एस पावर को गिराया जाएगा। मान्या महोदय क्या एक बार फिर से पारी को संभाल पाएंगे? मैदान से अपने आप को क्वालिफाई करा के वाइल्ड कार्ड में जा सकती है, बट इन सब के बीच में एसओ और गॉड लाइक एक बार फिर से ये दोनों ही टीम सामने सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग है वो कौन क्रिएट करके जाएगा। जी हाँ, पर जॉनथन उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, पर अगर वो ओपन में रहे तो कहीं दूसरी जगह से भी उनको शॉट्स पड़ ही सकते हैं। पर अपने ही ग्रेनेड से वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया। एस पावर उनका ग्रेनेड प्लेयर खत्म हो गया, पर अभी भी एएसओ वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ यहां पर मौजूद रहने वाले। जॉनथन वो अभी भी ऊपरी दिशा में, और नीचे की साइड पर नेबुला वो आपको देखने को मिलने वाली है। एस पावर अभी तक पोजीशनिंग उनको पता नहीं है, एंड वहीं पर जो दूसरे प्लेयर बैठे हैं एसओ के, चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, एंड स्लो इंतजार करता हुआ वो प्लेयर, और स्मोक्स थोड़े बहुत वहां पर डाल दिए गए। पर एडमिनो की बढ़िया मोलोटॉफ जहां पर वो डाउन हो गए, एंड स्लो जॉनथन की तरफ से वो शानदार ग्रेनेड, और एसओ अब वो बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ। एंड टीम गॉड लाइक शानदार है वो आ चुकी है, पर पहले मोलोटॉव्स डाले जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूं कितने इत्मीनान से गॉड लाइक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लूट इकट्ठा किया। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। जॉनथन बड़े आसानी से उन्होंने ग्रे को एलिमिनेट किया, और सोवरेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए 28 टोटल पॉइंट्स की। वो अभी भी डाउन है, रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट किया नहीं गया, पर एचबी उनको कुछ ना कुछ करके पॉइंट्स निकालने होंगे। आदि वो भी डाउन हो गए, और नेबुला क्या है इस मुकाबले से वो बाहर हुए। जी नहीं, अभी भी उनका एक प्लेयर बचा रहेगा, पर हीरो उन्होंने वांटेड को डाउन किया, वांटेड वो एलिमिनेट कर दिए गए कि चले गए ई-स्पोर्ट्स सोशल को। एक बोजोन वो अभी भी वाइल्ड कार्ड की उम्मीदें बरकरार, क्योंकि उस फिनिश के साथ पहला प्लेसमेंट का पॉइंट भी जाएगा उनके खाते में, और 34 टोटल पॉइंट्स निकाल दिए गए, और अभी भी मौका रहेगा ज्यादा पॉइंट्स निकालने का। बट गॉड लाइक उन्होंने भी कई सारे शॉट्स लिए, वहां पर प्लेयर्स को डाउन किया गया, पर एस पावर वहां पर उनके ऊपर भी शॉट्स पड़े हैं। एस पावर डाउन है, पर हालांकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ एकजुट। गॉड लाइक अभी भी अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले में मौजूद है। रिवाइवल दिया जाएगा, हीलिंग्स उनके पास मौजूद रहने वाली है, पर हीरो अब उनकी मुलाकात क्लच गॉड के साथ। प्रो वो भी सामने से आने वाले। जॉनथन उन्होंने अपना जो फ्रैग था वो कंफर्म करा, पर हीरो शायद उन्होंने अपना काम कर दिया है। जो एक प्लेसमेंट पॉइंट था वो राइट लेने के लिए चले गए। मोगली अब वो आगे आ रहे हैं, राइट नेशन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट पहले मोगली का समापन हुआ। दूसरी तरफ से मैट किंग्स के साइरेक्स वो भी क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में राइजिंग के ऊपर हर तरफ से वो बाहर आता हुआ। युवा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, मान्या का वो स्प्रे, और अभी भी राइजिंग के वो प्लेयर सरवाइव करने की कोशिश, बट यहां पर उनका समापन हुआ। और मेजी राइजिंग वो 30 के आसपास ही पहुंचे, 30 का आंकड़ा पार नहीं किया उन्होंने। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार किया जाएगा, पर अब देखिए वो बैटल है जो शायद हर ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि ये वो बैटल है जो होना चाहिए था, कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। और अब वो फाइट होने वाली है, क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है, 8वां जोन बना, और अब दोनों ही टीम के 2-2 खिलाड़ी जो जोन के अंदर
दो प्लेयर्स को अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। मैट किंग्स वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही, पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए, पर अब ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर। और ये चिकन डिनर गॉडलाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है। बांधिया उनका स्प्रे शैडो वो डाउन की जाएंगे, प्रो एचपी उनके पहले से ही कम है और गॉडलाइक वो डोमिनेट करके इस मुकाबले में चिकन डिनर के करीब, क्योंकि साइरेक्स वो बचते हैं अब एकमात्र खिलाड़ी। ये चिकन डिनर वो सेमीफाइनल्स का टिकट बहुत अहम गॉडलाइक के लिए, और ऐसे में चारों प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर मैड किंग्स के ऊपर। मैड किंग्स को लगा ऑन संडे मैड किंग्स प्लेस, बट यहां पर जो गॉडलाइक का गॉड टियर परफॉर्मेंस है वो आएगा, फिनिशेस की कोई कमी नहीं। और स्वागत है गॉडलाइक का BGIS 2026 के सेमीफाइनल्स में। क्या कमाल का यहाँ पे ये कैलकुलेशन, जहाँ पे स्टार्टिंग में ये फाइट में नहीं गए और आखिर के में